1980s में आशीष बॉस ने राजीव गांधी को एक फाइल सौंपी जिसमें कि 4 बीमारू राज्य थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। उत्तर प्रदेश आज डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे जा रहा है। मध्य प्रदेश द क्लीनेस्ट सिटी, इंदौर, भोपाल इस फील्ड में आगे जा रहा है। राजस्थान टूरिज्म एंड वेडिंग इंडस्ट्री में ऑल ओवर द इंडिया रूल करता है। लेकिन बिहार ही आज क्यों बस एक बीमारू राज्य बन के रह गया है? क्यों बिहार के लोग ही पलायन करके दूसरे राज्य काम करने के लिए जाते हैं? क्यों बिहार को ही बीमारू राज्य बोला जाता है या पिछड़ा राज्य बोला जाता है? आज हम लोग अपने बिहार को जानेंगे और जानेंगे कि बिहार की क्या प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या है। और हाँ, अगर आपको ऐसी वीडियो हमेशा चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास हमेशा जाती है। आज हम लोग बिहार की हिस्ट्री पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हिस्ट्री से लोग सीखते हैं, ना कि हिस्ट्री से लोग जज करते हैं। जज किसी भी स्टेट या किसी भी चीज़ के प्रेजेंट से होता है। सबसे पहले बिहार की प्रॉब्लम की बात करते हैं। बिहार के प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को 3 भागों में मैंने बांटा है। पहला लीडरशिप, दूसरा बिहार के लोगों की मानसिकता और तीसरा अपॉर्चुनिटी। पहले हम लोग लीडरशिप की बात करते हैं। लीडरशिप में जब आप देखते हैं तो आरजेडी, लालू यादव, आरजेडी की पार्टी करीब 15 साल तक बिहार में शासन करती है। उसके बाद अभी फिलहाल जेडीयू, नीतीश कुमार अप्रॉक्स 17 ईयर्स के आसपास बिहार में शासन करती है। इन लोगों को पर्याप्त मौका मिला है बिहार को विकास करने का। लेकिन फिर भी आप जब शपथ ग्रहण समारोह में देखिएगा तो शपथ ग्रहण समारोह में हमारी उप मुख्यमंत्री जी बस नाम छोड़कर पूरा का पूरा शपथ पत्र भी नहीं पढ़ पाई। तो इससे पता चलता है कि लीडरशिप क्वालिटी बिहार की बहुत ज़्यादा पुअर है। ना हो बिहार को पिछड़ा या बीमारू राज्य बनाने में इनका भी एक अहम योगदान है। अब अगर दूसरे में चलते हैं तो वहाँ पे लोगों की मानसिकता आती है। आप अगर बिहार के गली नुक्कड़ों या कहीं भी जब आप घूमने निकलिएगा, आपको लोग पॉलिटिक्स पर चर्चा करते हुए तो मिल जाएंगे, लेकिन वहां बस पॉलिटिशियन की कास्ट की चर्चा होती है, ना कि उनके कामों की। अगर उनके कामों की चर्चा होती तो एक ही ब्रिज 2 बार कोलैप्स नहीं करता। यहाँ पर लोगों की मानसिकता इस कदर है। और हाँ, अभी हाल फिलहाल में लीडरशिप की तरफ से कुछ अच्छे काम किए जा रहे हैं, जैसे में केंद्र सरकार से स्पेशल स्टेट की मांग। लेकिन स्पेशल स्टेट की मांग में 2 तरह की, एक अच्छाई है, एक बुराई है। अच्छाई ये है कि आपको केंद्र सरकार करीब 90% हर एक चीज प्रोवाइड करती है राज्य की विकास में। लेकिन वहीं पर अगर आप एक राज्य के नजरिए से देखें तो राज्य पूरी की पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाती है सेंटर पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और राज्य को कोई अपनी पॉलिसी बनाने से पहले सेंट्रल को भी देख के काम करना होता है। तो यहाँ पर राज्य की स्वतंत्रता थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जब आप सेंट्रल पे डिपेंडेंट हैं, सब कुछ वहाँ से ही आपकी पॉलिसी बन रही है, तो थोड़ा सा आप उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। और हाँ, अब हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। बिहार के लोगों में 1000 बुराइयाँ हो, एक अच्छाई उनकी सारे लोग मानते हैं कि यहाँ के लोग मेहनती होते हैं। और मेहनती होने का रीजन बस यही है कि यहाँ की एवरेज पॉपुलेशन एज अप्रॉक्स 22 ईयर्स है। इसके वजह से जब इस एज ग्रुप के लोग जब बाहरी राज्य में जब काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जब आपके पास एनर्जी हाई है तो आप काम भी हाई ही करोगे। लेकिन फिर यहाँ पे बात आ जाती है लीडरशिप की ही, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अगर पॉपुलेशन में है तो अगर उस पॉपुलेशन को एजुकेशन अच्छी ना मिले तो फिर वो पॉपुलेशन एक तरीके से बेकार हो जाती है। फिर वो एनर्जी बाद में जाके उस पॉपुलेशन बन के ही रह जाती है। अगर आप बिहार के एजुकेशन की बात करें तो जहाँ पर 8th पास पे आपको एजुकेटेड के लिस्ट में ले लिया जाए तो वहाँ की एजुकेशन कैसी होगी आपको भी पता है। 8th पास तक तो लोग स्कूल भी नहीं जाते हैं, सरकारी स्कूल देखने के लिए भी नहीं जाते हैं। कुछ सरकारी स्कूल तो झोपड़ी जैसी है, बस वो पास की कैटेगरी में आ जाते हैं और यहाँ बिहार में वो एजुकेटेड पर्सन के लिस्ट में आ जाते हैं। अब अगर और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जिस बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जहाँ से सिख, जैन, बौद्ध धर्म निकले हो, एक बहुत बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री बन सकती है। लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्रीज बनने के लिए आपको वहां तक जाने के लिए एक सरल रास्ता देना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ बिहार में अगर आप
किसी भी टूरिज्म प्लेस पे आप जाइए, वहां पर जाने के लिए आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा कि ये आपको खुद सोचना चाहिए। अभी इलेक्शन का टाइम है, तो इसी के वजह से ये वीडियो बनाना जरूरी था। थैंक यू एंड बाय बाय।